बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मरीज़ और तबीब दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं तो फिर आपको जो आज मैं बातें करूँगा उन पर अगर आप अमल करेंगे तो जल्द आप सेहतयाब हो जाएंगे। अगर कोई तबीब मेरी बात को सुन रहा है तो आप मरीज़ का इलाज करते हुए इन असूलों को मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन आपका जो मरीज़ है वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि अगर आपको ये कमज़ोरी गैर फितरी तरीके से पैदा हुई है, यानी कि कसरत जमा की वजह से या हाथ का इस्तेमाल करते हुए या आपने कोई और गैर फितरी तरीका इस्तेमाल किया है, तो इसके साथ आपको जरियान भी हो सकता है, आपको सुर्त-ए-इंज़ाल भी हो सकता है और शहवत काज़बा का भी आप शिकार हो सकते हैं। यानी कि बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे इंतशार है लेकिन हकीकत में वो इंतशार नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इस सिलसिले में आपको अपने दिमाग और असाब को तस्कीन देनी पड़ेगी, सुकून देना पड़ेगा। उनके अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं उनको भी किसी हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि इस इलाज के दौरान मरीज़ की जो क़ुव्वत है वो थोड़ी सी ज़ाहिर करनी पड़ती है उसको रिलैक्स देने के लिए। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मरीज़ का अगर ऑपरेट किया जाए तो ऑपरेशन से पहले या तो वो हिस्सा जो है उसको सेंसलेस किया जाता है या उसे मुकम्मल तौर पर बेहोश कर दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको परेशान नहीं होना कि मेरे पास जो पहले हल्की फुल्की ताकत थी वो भी अब नहीं रही। अच्छा, अक्सर मरीजों की ये ख्वाहिश होती है कि जनाबे वाला जो ही हम पहली डोज लें में फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हर्बल मेडिसिन के अंदर इतनी नहीं होती वो कि जो ही आप खुराक खाएँ या डोज लें वो ठीक हो जाए। इसके लिए टाइम चाहिए। अगर आपने ट्रीटमेंट लेना है तो ये बात मरीज़ जो है वो भी अपने जहन में बिठा ले और तबीब भी अपने मरीज़ को बता दे कि इतनी जल्दी जो है मसला ठीक होने वाला नहीं है, लिहाजा आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। कुछ लोग इस मसले के दौरान एलोपैथिक मेडिसिन का भी सहारा लेते हैं, तो इससे सेहत पर बुरे असरात मरतब होते हैं। वो कि आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा हो जाता है लेकिन देर बाद जो है इसके नुकसानात का ही सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप अपना माहौल भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा माहौल जो कि आपको शहवानी ख्यालात पैदा करे, यानी कि ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें, कंपनी से इज्तनाब करें, तस्वीर फिल्में, अफसाने, किताबें जिनके अंदर इस तरह की स्टोरीज़ हैं जो इंसान के अंदर सेक्सी ख्यालात को ओरिजिनेट करती हैं, उनसे आपने बचना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ग़िज़ाएँ हमें ताकतवर लेनी चाहिए, तो इसके अंदर गोश्त का इस्तेमाल कोई मुनासिब नहीं है। गोश्त, मछली या बीफ वगैरह, चिकन वगैरह, बल्कि आप सादी ग़िज़ा खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, फल खाएँ, दूध, घी, मक्खन और रोटी का इस्तेमाल करें। एक और बात का ख्याल रखें कि इस मसले के दौरान आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, आपका निज़ाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर कब्ज़ का अर्ज है तो पहले आप उसको ठीक करें। अगर उसके लिए आप रेशेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, क्योंकि आंतों के अंदर खुश्की हो जाती है और कब्ज़ पैदा होता है, तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप इस गोल का जो छिलका है वो इस्तेमाल कर लें, पानी के साथ, दूध के साथ, इवन के सालन के अंदर भी डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने ज़रा बदनी सेहत, फिज़िकल फिटनेस का भी ख्याल रखें। सुबह जल्दी उठें, सैर करें, वर्जिश करें, रोज़ाना नहाने की कोशिश करें और ताज़ा पानी से नहाएं। अगर सर्दी है तो पानी को गर्म भी किया जा सकता है। मौसम के मुताबिक कपड़े पहनें, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अपनी नींद का खास ख्याल रखें। अगर ये सारी बातों पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर आप इसके अलावा भी महसूस करें कि मुझे इलाज की ज़रूरत है तो आप किसी मुस्तनद मुआलिज से रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।